हेलो एवरीवन। आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का समाजशास्त्र का 105 सोल्ड पेपर्स का पेपर सेट है 37वां। ये है आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 1998 का पेपर सेट समाजशास्त्र का व्याख्या सहित प्रश्न सहित हल प्रश्न पत्र। अब ये हल प्रश्न पत्र तो है, लेकिन हम इसे हल नहीं करेंगे। हम तो केवल क्वेश्चन आंसर ही केवल करेंगे, क्योंकि हमारी ये वीडियो केवल रिवीजन के पर्पज से है। और रिवीजन हमारे पास बुक्स हैं ही, हमने पढ़ रखा है काफ़ी अच्छा, लेकिन हमारी एक नॉलेज जो है वो बैक हो जाती है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। उसके लिए ये है कि हम रिवाइज कर सकें, रिकॉल कर सकें, और अपनी प्रैक्टिस जब हम काम में भी लगे हों तो साइड में हम वीडियो चला के हम उसको सुन लें, अपनी कॉन्सनट्रेट करें। बाकी चीज़ों में ध्यान ना देके अपनी इस प्रैक्टिस सेट पे हम ध्यान दे सकते हैं। और अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकता है। कई बार मिस्टेक्स मेरे बोलने में भी हो जाती है, कई बार मिस्टेक्स इसकी प्रिंटिंग में भी है, कई बार टाइपिंग की भी मिस्टेक्स हैं, और कई बार क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो उस पर तो डिस्कशन हो जाएगा। अब 100 में से 2 क्वेश्चन गलत है तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ को। और एक बात, पिक्चर क्वालिटी, जिसको इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है किसी भी क्वेश्चन की, तो वो अपनी पिक्चर क्वालिटी कम से कम 720 करेगा, तब कहीं जाके ये पेज दिखाई देगा। और जब पेज क्योंकि ये पेजेस हैं, हमारी टाइपिंग वाली कुछ नहीं है, इतना सब मुझे करना भी नहीं है। और चूँकि ये पेज है, और मुझे अगर मैं सीधे सीधे बुक से ले रही हूँ तो मुझे किसी का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने कहाँ से किया, कहाँ से नहीं किया। आपके सामने बुक है और बुक में से हो रहा है। और एक्सप्लेनेशन, अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो पिक्चर क्वालिटी सही करो। और भी फिर भी कोई डाउट लग रहा है, किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन करवाना चाहते हो, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी इस क्वेश्चन को, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो ज़्यादा देर नहीं करते, अपने एम की तरफ फोकस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो 105 पेपर सेट का ये हमारी सीरीज़ है। इसको तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी उसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। आज तो आरती क्वेश्चन पेपर सेट शुरू करते ही शुरू हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी आरती की धुन भी सुनते रहेंगे और क्वेश्चन पेपर सेट को भी सुनते रहेंगे। आई होप मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। चलो देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मॉडल है और विचारक है। अब इसमें हम, जैसा कि मैंने कहा कि हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करेंगे, तो हम सही ऑप्शंस को देखेंगे। हम पहले गलत को नहीं पढ़ेंगे फिर बाद में सही को पढ़ेंगे, तो हम डायरेक्ट सही को पढ़ लेते हैं, सही करते चलते हैं सब। अब क्या है, पार्टीशन तथा प्लेबियन नगर, पार्टीशन तथा प्लेबियन नगर ये किसका है? ये है मैक्स वेबर का। जनरेटिव तथा पैरासाइटिक नगर ये है होजलिट्स का। आर्थोजेनेटिक तथा हेट्रोजेनेटिक ये है सिंगर का। पूर्व औद्योगिक तथा औद्योगिक नगर ये है जोवर्ग का। तो नेक्स्ट है, स्वचालन किसके द्वारा औद्योगिक रोजगार को प्रभावित करता है? कई लोगों को रिपीट करने की आदत होती है, मुझे नहीं है। एक आध क्वेश्चन में लगता है कि हाँ रिपीटिशन ज़रूरी है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ उस क्वेश्चन को। अदरवाइज मैं एक ही बार ऑप्शन पढ़ती हूँ और एक बार ही क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसमें भी बहुत टाइम चला जाता है। ठीक है, स्वचालन किसके द्वारा औद्योगिक रोजगार को प्रभावित करता है? तो ये करता है थोड़े समय के लिए नौकरियों में वृद्धि को। नेक्स्ट है, भारत में दिए गए अल्पसंख्यक समुदायों के आकारों का घटते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो ये है ऑप्शन सी, मुसलमान, ईसाई, सिख तथा बौद्ध। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। तो ये है भौगोलिक निर्धारणवाद, ये है हंटिंगटन का। वैचारिक निर्धारणवाद ये वेबर का है। सांस्कृतिक निर्धारणवाद ये सोरोकिन का है। प्रौद्योगिक निर्धारणवाद ये वेबलन का है। अगर किसी को रिपीटेशन सुनना है तो जस्ट बैक जाओ एंड सुन लो तुरंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? नेक्स्ट है, किसने बल दिया? तो ये है वेबर ने, अपनी पुस्तक उसमें दिया है ये, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतवर्ष में मुसलमानों में शैक्षिक सुधार आंदोलनों का प्रवर्तन किया?
तो इसका आंसर है कूट के द्वारा, यह है सर सैयद अहमद खान और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, इन्होंने ही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना में सैयद अहमद खान का विशेष योगदान रहा, एंग्लो ओरिएंटल में, जो कि अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई निम्नलिखित कथनों पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कथन कौन कौन से हैं? ये है विद्यालय में प्रवेश के अधिकार पर, सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर। यह श्री नारायण गुरुस्वामी द्वारा केरल में प्रारंभ किए गए श्री नारायण धर्म प्रतिपालन आंदोलन केंद्रित किस किस पर था? तो ये विद्यालयों में प्रवेश के अधिकार पर था, सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर था, और ऑप्शन आता है इसमें मंदिर मार्गों में प्रवेश पर था। एक सेकंड का ब्रेक बस। नेक्स्ट है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियम, पहला अधिनियम था। तो कौन सा था? ये बिहार भूमि सुधार अधिनियम जो था वो पहला अधिनियम था 1950 में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्याशात्मक समाजीकरण की अवधारणा किसने प्रयुक्त की? तो आंसर है मार्टन द्वारा ये की गई। प्रत्याशात्मकता समाजीकरण की अवधारणा मार्टन के द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से सही सुमेलित देखना है। तो ये है भारतीय नातेदारी व्यवस्था जो है वो निषेध है, तो ये एक सही सुमेलित है, बाकी 3 गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है 1, 2 और 3 ये सही है। कौन कौन से? नाडेल ने सामाजिक संरचना दी, रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकारवाद दिया, और टालकोट पार्सन्स ने जो दिया वो सामाजिक क्रिया दिया। ठीक है, ये सभी सही है। मैक्स वेबर का नाम संरचनावाद से लिखा, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है जी, कर लेते हैं। कौन कौन से कथन है? एक है, विधि निर्मित की जाती है जबकि प्रथा समाज में बनती है, बिल्कुल सही। फिर है, विधि विशिष्ट होती है, प्रथा नहीं। नेक्स्ट है, प्रथाएं अपने आप में विलुप्त हो जाती हैं जबकि विधि किसी मान्यता प्राप्त सत्ता के सुविचारित प्रयासों से विलुप्त होती है। ठीक है, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये था फर्स्ट, सेकंड और 4। नेक्स्ट है, उत्पादन के एशियाई विधि में एक ऐसे राज्य की संभावना अंतर्निहित है जिसमें न हो, यह है विरोधी वर्ग, मतलब विरोधी वर्ग में न का समावेश होता है। तो ये एशियाई उत्पादन की विधि में राज्य की संभावना अंतर्निहित होती है इसमें। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये है राइटर्स हैं एंड इनकी पुस्तकें हैं, इनको मिलाना होता है। ओसवाल्ड स्पेंगलर की है द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट स्पेंगलर। सोरोकिन की है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। वेस्टरमा की है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ऑकबर्न की है सोशल चेंज। नेक्स्ट है, लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? तो इन्होंने कहा आकार, घनत्व और विषमता के बारे में, जबकि गतिशीलता इनके विशेषताओं में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिया है महानगर, मार्क्स उत्पादन की विधि, वेबर वर्ग, जाति और शक्ति, सेंटर्स व्यक्तिनिष्ठ विशेषताएं, फिर है वार्नर, ये है आत्म तदात्मीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैं एक बार उसको और रिपीट कर देती हूँ, महानगर और ये मेट्रोपोलिस को।
इस वाले क्वेश्चन को। तो महानगर जो है वो मेट्रोपोलिस होता है, ये होता है एक नगर, मात्र नगर मदर सिटी बनने के लिए क्षेत्र के अंदर एक बड़ी संख्या में निवासियों को आकर्षित करने में सफल हो जाता है, उसको बोलते हैं महानगर या मेट्रोपोलिस। फिर है मेगालोपोलिस, तो ये है सांस्कृतिक विवर्धन की अवस्था। फिर है टाइरानोपोलिस, यह है पूरे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में परजीविका का विस्तार। फिर है नेक्रोपोलिस, ये मृतकों का नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में ब्याज प्रसूति प्रचलित है? तो ब्याज प्रसूति जो प्रचलित है वो है खासी में और टोडा में। नेक्स्ट है स्तरीकरण के अध्ययन का ख्याति सूचक उपागम संबंध है किससे? लॉयड वार्नर से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो हमें सही कथन का चुनाव करना है, तो ये है 1, 2 और 4। एक है जाति तथा वर्ग दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप में है। दूसरा है जाति आरोपण पर आधारित है जबकि वर्ग उपलब्धि पर आधारित है। और है लास्ट वाला, जाति एवं वर्ग दोनों ही व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जाति के राजनीतिक गतिशीलता के कौन से प्रकारों का रूडोल्फ ने उल्लेख किया? तो इसका आंसर होगा 1, 3 और 4। 1 है उधर गतिशीलता, फिर तीसरा है व्यावसायिक गतिशीलता और नंबर 4 है ये विभेदक गतिशीलता। ऑप्शन नंबर सी रूडोल्फ के अनुसार। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पाश्चात्य के अनुसार सांस्कृतिक पाश्चात्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है, कि भौतिक संस्कृति हमारे पास बढ़ती चली गई और हमारी अभौतिक संस्कृति पीछे रह गई। अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न द सोशल चेंज में इसने दिया है, ये 1922 में सोशल चेंज पुस्तक आई थी इनकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अनुसूचित जाति की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है? तो ये है ओंग जनजाति। ओंग जनजाति है अंडमान निकोबार द्वीप पर पाई जाने वाली जनजाति। 12-24 नेक्स्ट है निम्नलिखित नातेदारी के गठन तथा परिवार के प्रकार के युग्मों में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा अहम व्यक्ति के भाई बहन और माँ, ये है मातृवंशीय परिवार कहलाएगा। नेक्स्ट है वह सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित क्षेत्र बोली सांस्कृतिक समरूपता तथा एकाकारी सामाजिक संगठन हो, उसे कहते हैं जनजाति। नेक्स्ट है एक समाज को जिसकी विशेषता प्राथमिक की अपेक्षा द्वितीयक समूह अंतःक्रिया है, प्रतिमानहीनता जिसकी पहचान है और सामान्यतः जीवन शैलियों के लिहाज से मंद समरूपता जिसकी विशेषता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे हम जन समाज। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। तो ये है द्वंदात्मक तर्क हीगल का है, सामाजिक गतिकी
काम्ट की है, एक रेखीय उद्विकास मॉर्गन का है, अधिसावेवी उद्विकास जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर का है। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के अनुसार कौन से कथन सही हैं? तो भारत के सभी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में पुरुषों के अनुपात में महिलाएं न्यूनतम रही। और दूसरा पॉइंट है सभी राज्यों में से राजस्थान में महिला साक्षरता दर न्यूनतम रही। तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है भारत में 1901 में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की क्या संख्या थी? तो आंसर है 972। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में पाए जाने वाले जनजातीय समूह कौन कौन से हैं? ये है कटकरी, महाराष्ट्र में कटकरी, कोलम, मारिया, गोंड। कटकरी, कोलम, मारिया, गोंड। कै मैगे। तो नेक्स्ट है प्रजनन के निम्नलिखित मापों में से किस एक की गणना एक जनगणना के केवल आयु और लिंग के आंकड़ों से की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा समग्र प्रजनन दर। समग्र प्रजनन दर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो युग्म देखने हैं हमें। तो यहाँ पर है निवल जनन दर NRR 1 के बराबर होता है। तो यह है गतिहीन जनसंख्या, केवल यही सही है। नेक्स्ट है सूचियों को मिलाना है फिर से। यह है 1991 की जनगणना के अनुसार जननांकीय लक्षण, फिर है राज्य, संघ राज्य तथा क्षेत्र। तो ये बताए हुए कौन कौन से क्षेत्र में किस किस तरह के लक्षण थे। तो यह है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश था। फिर है साक्षरता में राज्यों में प्रथम स्थान केरल का जब भी था और आज तक भी है। फिर 1981-91 के दशक में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर थी कहाँ की? नागालैंड की। देश में सर्वोच्च जनसंख्या का घनत्व जो है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है लेवी रेट की प्रथा पाई जाती है। तो लेवी रेट की प्रथा जो है वो पितृवंशीय समाजों में पाई जाती है। नेक्स्ट है किबुजिम। किबुजिम क्या है? किबुजिम है आर्थिक रूप से समान परिवारों का समुदाय। एक ऐसा समुदाय जिसकी जो आर्थिक इनकम है वो एक समान है, उसे बोलते हैं किबुजिम। नेक्स्ट वर्ड है फैक्ट्री। फैक्ट्री शब्द क्या कहलाता है कि फैक्ट्री शब्द क्या है? तो इसे देंगे फैक्ट्री शब्द विभिन्न कुल के बहिर्विवाही समूहों में एकत्र हो जाने को निर्दिष्ट करता है। यह विभिन्न कुल में बहिर्विवाही समूह में एकत्र हो जाना फैक्ट्री कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन। एक नातेदारी शब्द यह इंगित करता है कि माता की अपेक्षा पिता की बहन को अधिक महत्ता प्रदान की जाती है। तो यह है पितृस्वसा। पितृस्वसा। ठीक है। डॉक्टर रिवर्स ने वैक्सद्वीप में पितृस्वा प्रथा का प्रचलन पाया है। भारत में टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण उसकी बुआ ही करती है। हमारे यहाँ पर भी बुआ ही करती है। अधिकतर जो संस्कार हैं वो बुआ के अकॉर्डिंग ही होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें है निम्नलिखित में से संप्रत्यय और परिभाषा का कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? तो एक युग्म जो सही है उसको देख लेते हैं। यह है नातेदारी। वे व्यक्ति जो या तो रक्त से या विवाह से संबंधित हो वो नातेदार कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज है और क्वेश्चन नंबर है 39। दोहरी वंशानुक्रम व्यवस्था में व्यक्ति संपत्ति का दाय पाता है। तो इसमें है पिता के पितृवंशीय संबंधियों तथा माता के मातृवंशीय संबंधियों से। नेक्स्ट है ब्याज प्रसूति की प्रथा निर्दिष्ट करती है। व्याज लिखा है व्याज प्रसूति की प्रथा निर्दिष्ट करती है। यह है पति द्वारा गर्भाधारण के मिथ्याभ्यास को, कि जब स्त्री जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका पति भी
वो सारे क्रियाकलाप करता है जो उसकी पत्नी करती है। नेक्स्ट है, अगले 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कथन और कारण के, इसीलिए एक ही जगह उन्होंने उत्तर दिए हुए हैं, कथन और कारण बार बार नहीं समझाए जाएंगे। तो ये स्पेस को बचाने के लिए, पेपर स्पेस को बचाने के लिए ऐसा किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यह कथन शुरू हुआ, अस्पृश्यता और नृशंसता के व्यवहार के विरुद्ध अनुसूचित जातियों का विरोध बढ़ा। तो ये क्या कहता है कि ये सही है। फिर है, उनकी क्रियाओं ने शासन तंत्र को नियम और व्यवस्था सख्ती से लागू करने के लिए उद्वेलित किया। तो ये सही है और इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में है, स्वतंत्रता पूर्व के भारत में पिछड़ी जातियों का आंदोलन संपूर्ण देश को प्रभावित करने के लिए कभी पर्याप्त सशक्त नहीं था। सही है, विभिन्न पिछड़ी जातियों में गंभीर आंतरिक वैभिन्न थे, मतलब जो नीची जातियां थी ना, उनमें भी ऊंच नीच पाई जाती थी और वे भी कभी साथ साथ काम नहीं कर सकते थे। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है कथन, तेलंगाना आंदोलन भारत के महत्वपूर्ण जुझारू कृषक आंदोलनों में से एक है। तो ये सही है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, भुगतान वाले श्रम बाजार में महिला नेक्स्ट है, कथन एवं कारण ही, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों की एक सामाजिक स्तर से दूसरे में गति है। तो ये सही है। स्तरीकरण कारण है, स्तरीकरण व्यवस्थाएं कितने अंश में मुक्त अवरुद्ध है, यह सामाजिक गतिशीलता के विस्तार पर निर्भर करता है। तो ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण देता है। नेक्स्ट है, परंपरागत रूप से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक निम्नतर जाति ने प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाया। ये सही है। फिर है, प्रबल जाति की जीवन शैली का अपनाना आमतौर पर जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही उधरमुखी गतिशीलता का प्रतीक है, अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास। तो ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में पर्याप्त मात्रा में निर्जाति भाषा वैज्ञानिक विविधता है। ठीक है, और यह समान अवसर का निषेध करती है। तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, नगरीय व्यक्ति अधिकांश समय द्वितीयक समूह में सहभागिता करता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये सही है। आधुनिक समाजों में प्राथमिक समूहों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ये गलत है। प्राथमिक समूह का अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, बढ़ने घटने की कोई बात अभी नहीं है। तो नेक्स्ट है, कथन, नगर प्रजातियों, संस्कृतियों तथा जनों का संगम है। ठीक है, नगर नव प्रवर्तन केंद्र है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, मैलेट के अनुसार स्वचालन मजदूर संघ आंदोलन को पुनर्जीवित करेगा। ये सही है। स्वचालन श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी समाज की संरचना में एकीकृत करता है। ये दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, एक सत्तावादी राज्य उत्तरजीविता के लिए दमन, स्थायी गतिमानता तथा हेरफेर का सहारा लेता है। बिल्कुल सही है। एक सत्तावादी राज्य में दफ्तरशाही उपकरण जन सामान्य की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, प्रबल वर्ग की संस्कृति प्रभावी अर्थों को नियंत्रित करती है। सही है। वर्गों के मध्य संबंधों की संरचना संस्कृति क्षेत्र में अपने चरित्र के पुनरुत्थान द्वारा अपने को बनाए रखती है। तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण शिक्षा, जनसंचार, नगरीकरण तथा राजनीतिक सहभागिता के साथ साथ चलता है। ये सही है। और पश्चिम से सांस्कृतिक प्रभावों की प्रबलता अन्यंत्र परंपराओं को परिवर्तित करती है। तो ये भी
सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में गुट शायद ही कहीं जाति पर आधारित है, तो ये गलत है। गुट तो जातियों पर ही आधारित होते हैं। फिर है क्रियाओं, रणनीतियों और खेल के नियमों के परिवर्तन के बावजूद व्यक्तिगत स्वार्थ में टकराव की गुटबाजी का मूल कारण है। बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है नातेदारी शब्द भूमिका शब्द है। नातेदारी शब्द भूमिका शब्द है। बिल्कुल नातेदारी शब्द जैविक और सामाजिक संबंधों को समान रूप से अभिहित करते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का विशेष ध्यान देते हुए संवर्धन करता है, तो ये सही है। और इसका कारण नेक्स्ट पेज पे कारण है कमजोर तथा अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों की शोषण से रक्षा तथा सामाजिक न्याय का संवर्धन कल्याणकारी राज्य प्राथमिक प्रकार्यों में है, तो ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या सही करते हैं। नेक्स्ट है आज भारतवर्ष में महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसर का उपभोग करती हैं। बिल्कुल भारत का संविधान महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है, ये भी बिल्कुल सही और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए अपनाई गई संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति आज अत्यधिक विवादास्पद पद हो गई है, तो ऐसा नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षणों ने एक और इन जातियों तथा दूसरी ओर उच्चतर जातियों के बीच दूरी संकुचित की है, तो ये सही है। नेक्स्ट है समाज के विकास की 3 स्थितियां नामतः असभ्यता, बर्बरता और सभ्यता के अनुसार ये मार्गन का है। जब संस्कृति प्रतिमान एवं मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन कहलाती है। नेक्स्ट है क्रोबर ने सूचित किया था कि एक अमेरिकी भारतीय ने श्वेतों के साथ संपर्क द्वारा लेखन के लाभों को देखते हुए 86 प्रतीकों की अक्षरमाला नामक व्यवस्था का आविष्कार किया, तो यह उदाहरण किसका है? ये प्रेरक विसरण का है, मतलब दूसरी चीज से प्रेरित होकर। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठतर है तो ये निर्जाति केंद्रवाद होगा। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। एक वधू अपने ससुर के सामने अपने सर को आंचल से ढक लेती है, तो ये एक परंपरा है। नीतिगत एवं सौंदर्यपरक आकलन द्वारा निर्देशित क्रियाएं ये वट तार्किक क्रियाएं हैं। सहज उत्तेजना से उत्पन्न क्रियाएं ये कहलाती है अफेक्चुअल, तो अफेक्ट डालते हैं। किसी की ब्यूटी देखी और आप उससे अफेक्ट हो गए। फिर है एक श्रमिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से धन अर्जित करने के लिए एक कार्य को ग्रहण करता है, तो ये द्वैक तार्किक होगा। नेक्स्ट है पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया उपव्यवस्थाओं में शामिल है, तो इसका है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिक, SSV। ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्रेक। 2856 चलो आते हैं। 2856